हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। दोस्तों, आपके आने वाले आगामी एग्जाम जो 31 अगस्त 2025 को होने वाला है, उसके लिए हम टॉप 200 इम्पोर्टेंट ओरिजिनल जीके के एमसीक्यू का सेशन लेकर आ रहे हैं। आज ये इसका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम टॉप 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे 6 सर्कल के पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट 2025 में पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। यानी आपके एग्जाम में यहां से 60 to 70% क्वेश्चन सेम डाटा के साथ हो सकता है रिपीट हो जाएं या इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएं। इसलिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखें। तो चलिए एक शानदार मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन लाइन है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जून 1992 में 100 राष्ट्राध्यक्षों के साथ पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? सर अगर हम बात करें पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहां हुआ था सर? ब्राजील के, कहां पर हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। कहां हुआ था? रियो डी जेनेरो शहर कहां पर हुआ था? ब्राजील में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर अफ्रीका से क्या लिया गया है? अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका से तो सर यहां से संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां से लिया गया है, संविधान संशोधन। सर अमेरिका से क्या लिखा गया है? तो अगर हम बात करें अमेरिका से सर जितने भी पावर वाले हैं, यानी सर जैसे न्यायपालिका, क्या लिया गया है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आगे चलेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सर्कल 2025 का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सोरो ऑफ बिहार। सर बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। अगर आपसे बोला जाए सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो यही है कोसी नदी। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। बदलने वाली नदी कोसी नदी। सर अगर आपसे बोला जाए कि सर बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। अगर हम बोला जाए कि सर बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? शोरो ऑफ बंगाल, तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। सर अगर हम बात करें गंगा, गंगा भारत की पवित्र नदी है। इसे वर्ष 2008 में इसे पवित्र नदी घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर, गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। आगे चलेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? विच प्लेटू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। सर हम बात करें विश्व की छत किसे कहा जाता है? सर तिब्बत का पठार, या इसे ही पमीर का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पमीर का पठार। इसे विश्व की वर्ल्ड ऑफ द रूफ कहा जाता है, पमीर का पठार कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर छोटा नागपुर का पठार, सर खनिज संपदा से भरपूर होने के कारण इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। किसे? छोटा नागपुर के पठार को। सर कहां स्थित है? तो यह स्थित है, छोटा नागपुर का पठार कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। सर अगर हम बात करें मालवा का पठार, सर मालवा ये कहां स्थित है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश में। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। भारत में संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार के लिए जाना जाता है? अगर हम बात करें सर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन
अधिनियम 2002 सर इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? 86वां संविधान संशोधन। सर इसे कहां शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया कहां पर? 21A में। कहां शामिल किया गया? 21A में। सर 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सर ये संबंधित है किससे? नगर पालिका से। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। सर 73वां संविधान संशोधन 1992 सर किससे संबंधित है? तो सर ये ग्राम पंचायत से। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। सर इसे नगर पालिका कह सकते हैं या कह सकते हैं सर नगर पंचायत। क्या कह सकते हैं? ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसे सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को। सर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी क्या है? सर अगर हम बात करें लद्दाख, तो जो सर हम बात करेंगे लद्दाख जो है हमारा सर क्या है? यूनियन टेरिटरी। इसमें दो जिले आते हैं, लेह और कारगिल। तो सर कहा जाए तो लद्दाख की प्रशासनिक राजधानी कौन है? तो लेह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। सर अगर हम बात करें कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। किसका युद्ध हुआ? कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में। किसका युद्ध हुआ? कारगिल का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा भारतीय नेता इंकलाब जिंदाबाद के नारे के लिए जाना जाता है? सर अगर हम बात करें इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। सर इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है शहीद आजम। क्या कहा जाता है? शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। सर महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो, डू और डाई। करो या मरो का नारा कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। क्या कहा? दिल्ली चलो। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, किसकी बात करें? जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। और सर इन्हीं के जन्म दिवस को 14 नवंबर को बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, सत्याग्रह की अवधारणा को सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में लागू किया था? अगर हम बात करें सत्याग्रह, तो सर महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण आंदोलन, कब हुआ? चंपारण सर बिहार में 1917 के चंपारण आंदोलन में सबसे पहले सत्याग्रह की अवधारणा दिया था। सर दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को कहां से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। सर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो सर ये 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। इन सभी से संबंधित कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, नैतिक निर्णय लेने में कौन सा दृष्टिकोण मुख्य रूप से व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित है? इन इथिकल डिसीजन मेकिंग विच अप्रोच इज प्राइमली कंसर्न्ड विद द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। पहला दिया है परिणामवाद, नैतिकतावाद, सदाचार नैतिकता और उपयोगितावाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर डियोंटोलॉजिकल यानी नैतिकतावाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भारतीय कलाकार मधुबनी नामक चित्रकला के निर्माण के लिए जाना जाता है? अगर हम बात करें सर ये मधुबनी पे जो पेंटिंग है इसका संबंध कहां से है? तो भारत के बिहार राज्य से है। सर इसको लाने का, बिहार में इसको लाने का श्रेय किसे जाता है? राजा रवि वर्मा, जमिनी राय, सीता देवी या भारती कला को? तो सर इसे लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सीता देवी को। किसे कहा जाता है? सीता देवी को इसे बिहार में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है? सर अगर हम बात करें सुंदरबन का डेल्टा
पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर बनता है। कहां पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर सुंदरवन का डेल्टा बनता है। सर अगर हम बात करें यहीं पर क्या पाया जाता है? सर यहीं पर सुंदरवन यानी सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं कहां पर? सुंदरवन का डेल्टा। सर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर बनता है। चल अगर हम बात करें गोदावरी की, क्या बात करें? गोदावरी को क्या कहा जाता है? सर दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। सर कृष्णा नदी, तो सर अगर हम बात करें नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। आगे चलेंगे। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का सूख कहा जाता है। किसे? कोसी को। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? दिल्ली और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी, तो सर ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी है? अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। सर कहां पाई जाती है? राजस्थान में। कितनी? सर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। सर पश्चिमी घाट, सर इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें सर सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सर ये कौन सी है? धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। और सर जो हमारा पचमढ़ी है, पचमढ़ी हिल स्टेशन सर कहां स्थित है? तो ये सतपुड़ा रेंज पर स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। किसे? पचमढ़ी को। धूपगढ़ ये सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? तो सर सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पचमढ़ी को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ? सर राइट टू इक्वलिटी की बात करेंगे सर आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता। सर 32 अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा है। किसे? आर्टिकल नंबर 32 को। अगर जनरली बोला जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सर प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सर अगर हम बात करें अनुच्छेद 21 आर्टिकल नंबर 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किस कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने प्राण नहीं त्याग सकता। यह क्या है? कानूनी अपराध है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? 21 से। सर अगर आप 19 की बात करेंगे, भाषा और अभिव्यक्ति की आजादी है। भाषा व अभिव्यक्ति की आजादी किसमें है? आर्टिकल नंबर 21 में। यानी कोई भी व्यक्ति को कुछ भी बोलने का क्या है? अधिकार प्राप्त है, यानी उसे अपनी बात रखने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सर अगर हम बात करेंगे तो संविधान के भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 में है। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से। सर कहां स्थित है? भाग 4 ए में। सर अगर हम बात करें प्रस्तावना, तो संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द हैं, सोशलिज्म, समाजवाद शब्द हैं, ये कहां से लिए गए हैं? सर ये फ्रांस से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार
गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया? सर अगर हम बात करें जो हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम, क्या है 1853 का चार्टर अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया था। तो 1853 का चार्टर अधिनियम। अगर हम बात करें 1919 का भारत शासन अधिनियम, सर इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या कहा जाता है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। सर इसके तहत मेन काम क्या हुआ? तो सर डाईआर्ची सिस्टम लाया गया, द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई और राज्य परिषद और विधान परिषद, राज्य परिषद और विधानसभा दो अलग अलग सिस्टम लाए गए। तो ये जरूर याद रखना है सर, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। सर 1919 के अधिनियम को क्या बोलते हैं? 1919 के अधिनियम को बोलते हैं मार्ली मिंटो अधिनियम। सर उससे पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट 1932 मुख्यतः निम्नलिखित पर केंद्रित है। सर अगर हम बात करें पूना पैक्ट किसके बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। कहां पर? यरवदा जेल पर। तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं, भारत के लिए पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब रखी गई थी? तो सर अगर हम स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी कब? लाहौर अधिवेशन में। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, सर द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? तो सर ये 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल में आरक्षित सीटों के साथ दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचन, यह कहां कहा गया? 1932 के पूना पैक्ट में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नैतिकतावादी नैतिकता का प्राथमिक सरोकार क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कंसेप्ट ऑफ डियोंटोलॉजिकल एथिक्स? नैतिक कर्तव्य और नियम जिसका पालन कार्यों में किया जाता है चाहे परिणाम कुछ भी हो। दूसरा, विभिन्न संस्कृतियों में नैतिक सिद्धांत कैसे भिन्न होते हैं? हाउ मोरल प्रिंसिपल वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स? किसी कार्य से उत्पन्न समग्र सुख या कल्याण, द ओवरऑल हैप्पीनेस और वेल बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्शन, सद्गुणी चरित्र लक्षणों का विकास, द कल्टीवेशन ऑफ विट्रियस कैरेक्टर ट्रेट्स। तो इसका यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नैतिक कर्तव्य और नियम जिनका पालन कार्यों में किया जाता है। इथिक्स के क्वेश्चन है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन नैतिक व्यक्तिपरता का वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इथिकल सब्जेक्टिविज्म? नैतिक सत्य वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। नैतिक निर्णय व्यक्तिगत भावनाओं या दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति होते हैं। नैतिक कार्य वे होते हैं जिनका आदेश किसी दिव्य सत्ता द्वारा दिया जाता है। सर ये बिल्कुल गलत है। नैतिक सिद्धांत सामाजिक मानदंडों और संस्कृत परंपराओं द्वारा निर्धारित होते हैं। ये भी बिल्कुल क्या है? गलत है। तो सर 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नैतिक निर्णय व्यक्तिगत भावनाओं या दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति होते हैं। सर ये हमारा असम सर्कल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मोनालिसा की चित्रकारी किसने की थी? सर अगर हम बात करें मोनालिसा पेंटिंग किसने की चित्रकारी किया था? तो लियोनार्डो दा विंची। कौन ने? लियोनार्डो दा विंची ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी थी? सर अगर हम बात करें तो बर्लिन की दीवार 9 नवंबर, कब? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मिट्टियां भारत में सबसे विस्तृत मिट्टियां हैं। द सॉइल्स आर मोस्ट वाइल्ड स्प्रेड सॉइल ऑफ इंडिया। सर लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण, किसके कारण लाल होती है? आयरन ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी क्या होती है? लाल होती है। सर काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? सर काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। सर इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छी होती है, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो सर भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, VPN का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट डज VPN स्टैंड फॉर? तो सर VPN की बात करेंगे तो क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे सर बात करता है
DNS का पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, छप सकता है, इसे बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम सिस्टम, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, DNS को। नेक्स्ट, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सर म्यांमार की बात कर रहे हैं तो कैसे याद रखेंगे? म्यांमार, म्यांमार, तो सर मामी म्यांमार आना, मामी म्यांमार आना। म्यांमार से याद रखेंगे, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले कौन से राज्य? तो मां से याद रखेंगे मणिपुर, मणिपुर, मी से याद रखेंगे मिजोरम, आ से याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश और ना से याद रखेंगे नागालैंड। तो अब ऑप्शन देख लीजिए एक बार, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, सिक्किम। सर सिक्किम म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का हीरा नगरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सर अगर हम बात करेंगे हीरा नगरी किसे कहा जाता है, तो सर अगर हम बात करें किसकी, हीरा नगरी की, किसकी बात करेंगे? हीरा नगरी की, तो सर भारत का हीरा नगरी किसे कहा जाता है? तो सर ये कहा जाता है किसे? सूरत को। किसे कहा जाता है हीरा नगरी? डायमंड सिटी, डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर डायमंड सिटी किसे? सूरत को। किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है डायमंड सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सर अगर हम बात करें तो पन्ना, तो भारत में हीरे का उत्पादन कहां होता है? पन्ना। सर हीरा की बात करेंगे, ये सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है कौन सा? हीरा। और सर हीरा जो है ये कार्बन का अप्रूफ है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से, गुलाबी शहर के नाम से। सर जयपुर में ही क्या स्थित है? हवा महल। क्या स्थित है? हवा महल कहां स्थित है? जयपुर में, हवा महल। चलिए आगे चलेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा किसी कारखाने या खान में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न किया जा सकता है? सर शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 और 24। सर अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? बाल श्रम निषेध से। किससे संबंधित है? बाल श्रम निषेध से संबंधित है, बाल श्रम निषेध से संबंधित है। सर अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा कारखाने में कार्य नहीं करेगा, यह कानूनी अपराध है, आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सर अगर हम बात करें राज्यपाल की, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, सर इनके नियुक्त होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। सर अगर हम बात करें राज्यसभा सदस्य बनने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। सर अगर लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 25 वर्ष, ये हमें याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर मतदान देने का न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है 18 वर्ष। सर पहले कितनी थी? सर पहले थी 21 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट, भारत का प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो सर अगर हम बात करेंगे इन विच स्टेट इंडिया प्राइमरी स्पेस पोर्ट इज लोकेटेड। सर अगर हम बात करेंगे भारत का प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? सर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुजरात का कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? सर अगर हम बात करेंगे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। सर उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। सर सूरत की बात करेंगे तो डायमंड सिटी या डायमंड नगरी के नाम से जाना जाता है। डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? सूरत में। सर यहाँ हीरे को तराशने का काम किया जाता है, कहां पर? सूरत पे। सर सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां नहीं पाई जाती? सर अगर हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी राज्य,
सर नागा जनजाति कहां पाई जाती है? नागालैंड में। कहां पाई जाती है? नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है। सर बिल्कुल करेक्ट है। गारो और खासी सर ये कहां पाई जाती है? मेघालय में। और ये क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीणा जनजाति नहीं पाई जाती। निम्नलिखित मराठी भक्त कवियों में से कौन शिवाजी के गुरु भी थे? सर अगर हम बात करेंगे शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। सर शिवाजी का राज्याभिषेक कब किया गया? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनका राज्याभिषेक कब किया गया? तो इनका राज्याभिषेक किया गया सर कब? 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रक्रिया की निष्पक्षता को निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? फेयरनेस ऑफ प्रोसेस इज क्लासिफाइड एज सर डिस्क्रिप्टिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस और सेपरेशन जस्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रक्रियात्मक न्याय। नेक्स्ट जो हमारा सर छत्तीसगढ़ सर्कल का पहला क्वेश्चन दिया, ईरान की राजधानी क्या है? तो सर ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। सर यहाँ की मुद्रा क्या है? अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल। क्या है? यहाँ की मुद्रा है रियाल। सर इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। सर लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है, ये हमें याद रखना है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? सर भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। सर भारत और चीन के बीच कौन सी है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये याद रखना है, भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। 49 पैरेलल लाइंस, 49 पैरेलल लाइंस 49वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच। किसके बीच है? यूएसए एंड कनाडा के बीच। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सर बिहू असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो बिहू सर कहां से संबंधित है? असम से। सर विदेशिया कहां से संबंधित है? बिहार से। विदेशिया का संबंध कहां से है? बिहार से। सर छत्तीसगढ़ पांडवानी, पांडवानी सर छत्तीसगढ़ से। सर अगर हम राई की बात करेंगे, राई और काठी इनका संबंध कहां से है? मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने रचा था? सर अगर हम बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर किस भाषा में? इन्होंने बंगाली भाषा में लिखा था। किस भाषा में पहले लिखा था? बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, यानी जो हमारा राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सर सीआर दास, चित्तरंजन दास ने, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास ने। कब? 1923 में चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आगे चलेंगे, राष्ट्रपति शासन राज्य में किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? सर अगर हम बात करें 352 सर ये नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी सर नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है? 352। सर 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356 के द्वारा लगाया जाता है। और सर 360 सर ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो कह रहा है राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356। सर राष्ट्रीय आपातकाल या इसे आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण क्या किया जाता है? सर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सर भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल? 3 बार, 1962 में, 1971 में और 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। भारत की सबसे लंबी नदी, सर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। सर गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? सर गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। सर कावेरी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बहुत ध्यान से देखना है,
दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। और दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। सर ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदियां सर ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चलिए, ये नदियां पूर्व से कहां बहती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। और कहां जाकर मिलती है? अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में। कहां पर? अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो सर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 1945 में सर किसकी स्थापना हुई? यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सर इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ओपन मार्केट नीति किसने लागू की थी? हु ब्रॉट द ओपन मार्केट पॉलिसी इन इंडिया? सर अगर हम बात करें भारत में ओपन मार्केट किसने शुरू किया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह। सर पीवी नरसिम्हा राव उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और ये कौन थे? ये वित्त मंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये क्या थे? वित्त मंत्री थी। इन्होंने ओपन मार्केट नीति शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 9, कार्यों को बेहतर ढंग से किया जा सकता है यदि आपके पास यह गुण है। सर अगर हमारे पास एक अच्छा टीम वर्क है तो हम कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहां की थी? तो गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहां की थी? चंपारण बिहार में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। कब हुआ? 1918 में। सर सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में। कब हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गए। गरम दल और नरम दल अलग हो गए। अगर आपसे पूछा जाए गरम दल के नेता कौन थे, तो सर गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। कौन थे? लाल बाल और पाल। ये पूछा जाता था लाल बाल और पाल का मतलब क्या है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। सर कौन कौन से? बिटवीन which two mountain range is the valley of Kashmir situated? सर लद्दाख और जास्कर, महान हिमालय और पीर पंजाल, महान हिमालय और जास्कर, कारकोरम और लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच क्या स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां स्थित है? दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली सर ब्रह्मपुत्र नदी में कहां स्थित है? तो सर ये स्थित है असम में। कहां स्थित है? असम में स्थित है। और सर सबसे छोटा कौन सा है? उमानंद। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कहां पर? असम में ही स्थित है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है? सर राष्ट्रपति शासन इंटरनल डिस्टरबेंस यानी आंतरिक अशांति के कारण या संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू। सर वर्तमान में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है? तो मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर, जहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। सर आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय उत्तरदायी है? सर राजस्व किसकी बात कर रहा है? सर पैसे का लेन देन सर कौन करेगा? वित्त आयोग। कौन करेगा? वित्त आयोग। सर वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। सर चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर अगर हम बात करें योजना आयोग, किसकी बात करें? योजना आयोग। तो सर योजना आयोग की कब लाया गया? तो सर इसे लाया गया 15 मार्च 1950 को। कब लाया गया? 15 मार्च 1950 को क्या लाया गया? योजना आयोग। क्या लाया गया? योजना आयोग। नेक्स्ट, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? यहां पर देखिएगा सर अगर हम बात करें फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इस गैस का नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है? एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस। लेकिन यहां पर देखिए कि यहां पर सर एसिटिलीन ऑप्शन में नहीं है। एसिटिलीन ऑप्शन में नहीं है। सर जो एथिलीन होता है यह फलों को
प्राकृतिक रूप से, यानी सर एथिलीन गैस के कारण ही फल जो है प्राकृतिक रूप से पेड़ में पकता है, उसमें क्या पाया जाता है? एथिलीन। तो सर एसिटिलीन नहीं, इसलिए हम करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? एथिलीन। सर कार्बन मोनोऑक्साइड, सर ये जैसे कोयले को जलाने से सर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, सर ये हमारा जो हीमोग्लोबिन है, क्या है? जो हमारा हीमोग्लोबिन है, सर हीमोग्लोबिन में ये सर बहुत तेजी के साथ क्या होता है? घुलनशील होता है सर। इसलिए कहते हैं कि कभी भी हमें एक रूम के अंदर सिगड़ी जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और ये हमारी ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और जिससे हमारी कहते हैं मीठी मीठी नींद आती है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई? सर अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई? 2015 में। सर ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। प्रदर्शन कलाओं पर एक प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? सर अगर हम बात करें नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। सर पतंजलि ने किसकी रचना की थी? तो पतंजलि की रचना किसने की थी? तो इसकी बात करेंगे महाभाष्य ने। किसने किया था? महाभाष्य ने पतंजलि की रचना की थी। सर अष्टाध्यायी किसकी बात करेंगे? अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने। क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ा था? सर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सर इसकी कौन जुड़ा था? भगत सिंह। इससे जुड़े हुए कौन थे? भगत सिंह। सर HSRA, सर पहले इसका पुराना नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सर इसकी स्थापना कब की गई? 1924 में। कब की गई? 1924 में। सर किसने? तो अगर हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सयाल, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सयाल, इन सभी ने मिलकर HRA बनाया था। लेकिन सर बाद में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। कब? 1928 में। तो इससे जुड़े कौन थे? भगत सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। लाला लाजपत राय, इन्होंने सर साइमन कमीशन के विरोध में सर लाठी के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रेसिडेंट, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा थी? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राहक बुजुर्ग है और उसे फॉर्म समझने में दिक्कत हो रही है, आप किसी और काम में व्यस्त हैं, आपको क्या करना चाहिए? देखिए कॉमन सेंस से इसका आंसर देना है। फॉर्म को संक्षेप में समझाएं, फिर समय बचाने के लिए उन्हें किसी दूसरे कर्मचारी के पास भेज दें। बिल्कुल गलत है। कह रहा सर एक बुजुर्ग है, उसे फॉर्म समझ नहीं आ रही है, माफी मांगे, उन्हें लिखित निर्देश दें और बाद में आने के लिए कहें। सर बिल्कुल गलत है। अपना काम कुछ समय के लिए रोक दे, धैर्य और स्पष्टता से ग्राहक की मदद करें। अपने काम को प्राथमिकता दें और किसी कनिष्ठ सहकर्मी से मदद को कहें, भले ही वह अनुभवहीन हो। सर जब वह अनुभवहीन होगा तो वह फॉर्म को कैसे भर पाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर हमें अपना कुछ समय के लिए अपने काम रोक कर उस बुजुर्ग की हमें, जैसे मान लीजिए कभी कभी हम कहाँ जाते हैं? बैंक में जाते हैं। सर हमारे पास पेन होता है और एक व्यक्ति आता है कि सर या भैया मेरा फॉर्म भर दो, तो हम क्या करते हैं? अपना समय निकालकर उसका फॉर्म जरूर भरते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक दोस्त किसी ग्राहक के गोपनीय खाते की जानकारी मांगता है, आपको क्या करना चाहिए? सर अगर हमसे कोई भी गोपनीय जानकारी मांगता है तो हमें वही जानकारी नहीं देनी चाहिए। अगर आपका दोस्त गोपनीयता का वादा करता है तो उससे साझा करें, बिल्कुल नहीं करें। केवल गैर संवेदनशील जानकारी को ही साझा करें, बिल्कुल नहीं करें। अपनी शिफ्ट खत्म होने तक जानकारी देने में देरी करें, बिल्कुल नहीं करें। सर मना कर दें और समझाएं कि नीति के विरुद्ध है, बिल्कुल यही करना चाहिए कि सर किसी को भी अपना गोपनीय पिन नहीं बताना है, यह RBI भी कहता है। चलिए नेक्स्ट जो सर आज लास्ट सर्कल है वो है हमारा झारखंड सर्कल। ग्रीनविच मीन टाइम और भारतीय मानक समय के बीच कितने घंटे का अंतर है? सर अगर हम बात करें ग्रीनविच मीन टाइम, सर यहाँ कहां से जुड़ता है? लंदन से। सर 5.5 घंटे। कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है ग्रीनविच मीन टाइम से। पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? सर पाक जलसंधि सर कहां पर
सर भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा कहां से लगती है? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। और सर बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा कहां से लगती है? पश्चिम बंगाल से। कहां से लगती है? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। किसकी? बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। सरकार संसदीय प्रणाली पर कब आधारित होती है? व्हेन इज द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री सिस्टम? कार्यपालिका शाखा न्यायपालिका की देखरेख में होती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। कार्यपालिका न्यायपालिका का प्रभारी होता है? सर कार्यपालिका न्यायपालिका का प्रभारी नहीं होता, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट है। कार्यपालिका विधायिका का प्रभारी होता है? सर बिल्कुल गलत है। सर विधायिका कार्यकारी शाखा का प्रभारी होता है। कौन? विधायिका कार्यकारी शाखा का प्रभारी होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन झारखंड का राज्य पशु है? सर अगर हम बात करें झारखंड का राज्य पशु कौन है, तो सर भारत का विश्व विरासत पशु जो हाथी है, यह झारखंड का राज्य पशु है। सर इसकी बात करेंगे तो इसके अगर साइंटिफिक नेम की बात करेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है हाथी का? तो इसका नाम है सर एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। सर अगर हम बात करेंगे संगाई हिरण कहां का राज्य पशु है, तो सर ये मणिपुर का। कहां का? मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। कौन सा? संगाई हिरण। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड के किस शहर को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सर अगर हम बात करेंगे झारखंड के किस शहर को टाटा नगर के नाम से, तो सर जमशेदपुर। किसको? जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ओणम किस राज्य का संस्कृत त्योहार है? सर अगर हम बात करें ओणम कहां का त्योहार है? केरल का। अगर हमसे पूछा जाए पोंगल कहां का त्योहार है? सर पोंगल कैसे याद रखेंगे? जब हम लोग मिलते हैं यानी तो हम क्या करते हैं? गल यानी बातचीत करते हैं, तो पोंगल तमिलनाडु। मिलकर क्या करते हैं? गल करते हैं, तो पोंगल कहां का है? तमिलनाडु। सर यक्षगान कर्नाटक का है। यक्षगान कहां का है? कर्नाटक का है। सर गुजरात में गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया कहां से संबंधित है? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 में सिंह भूमि में कौन सा विद्रोह हुआ था? सर अगर हम बात करें 1820-21 में सिंह भूमि में कौन सा विद्रोह हुआ था? हो विद्रोह हुआ था। कौन सा? हो विद्रोह हुआ था। याद रखना है, गलती से मुंडा विद्रोह नहीं लगाना है। कौन सा विद्रोह हुआ था? हो विद्रोह हुआ था। भारत के स्वतंत्र होने पर वाइसराय कौन था? सर जब भारत को आजादी मिली उस समय भारत का वाइसराय बनकर कौन आया था? तो सर 3 जून 1947 को कौन तत्कालीन वाइसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर या वाइसराय कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय। सर अगर हम बात करें लॉर्ड वेलेजली की क्या थी? सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली की क्या थी? सहायक संधि। सर सहायक संधि को अपनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हैदराबाद के निजाम। सर विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर क्या किया था? सर सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक नैतिकता में एक मौलिक नैतिक सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल इन प्रोफेशनल एथिक्स? ईमानदारी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल है सर, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सर ये नैतिक सिद्धांत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हमने 60 क्वेश्चन 6 सर्कल के बिल्कुल सर क्विक रिवीजन किया है, जिससे आपको सर एग्जाम टाइम में बिल्कुल जो चीजें यहां पढ़ के जाए वही क्वेश्चन सेम देखने को मिले। थैंक यू दोस्तों।